ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से भारत ने पाकिस्तान को पीटा। इसके बाद देश के अंदर पाक जासूसों पर बड़ी ड्राइव लगातार जारी है, लेकिन कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कश्मीर में एलजी के एक्शन की पूरी रिपोर्ट इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ नई स्ट्राइक की गई है। कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक को मदद करने वाले 3 सरकारी अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। उपराज्यपाल ने जिन 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया वो पहले से ही जेल में हैं। ये सरकारी कर्मचारी भले ही थे, लेकिन इनका काम आतंकियों से भी घिनौना था, क्योंकि ये देश के पैसे से सैलरी लेकर देश से गद्दारी करने का काम कर रहे थे। अब आपको इन तीनों कर्मचारियों की क्राइम कुंडली बताएं, जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप जाए। उससे पहले इनका तारुफ करा देते हैं। मलिक इशफाक अंसारी, पुलिस कांस्टेबल। अजाज अहमद, शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग। वसीम अहमद खान, जूनियर असिस्टेंट, सरकारी मेडिकल कॉलेज। आतंक के इन साथियों पर एक्शन करके बता दिया है कि घाटी में आतंक का नामो निशान मिटाकर मानेंगे। आतंक के इन मददगारों पर जो आरोप लगे हैं वो सन करने वाले हैं। ये सभी आतंकी संगठनों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। लश्कर और जैश के लिए करते थे काम। आतंकी हमलों के लिए आतंकियों की मदद करते थे। आतंकियों के लिए रेकी का काम करते थे। लोकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिलवाते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी को सिस्टम को समाप्त करना है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है। आतंक को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता को जताते हुए अब तक करीब 175 लोगों पर एक्शन किया गया है। 2022 से 2024 तक आतंकी मददगारों पर बड़ा एक्शन। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया। 75 से ज्यादा OGW पर कार्रवाई की गई। सरकार से जुड़े 75 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त किए गए। सभी पर आतंकियों की मदद का आरोप। पहलगाम के बाद भारत का एक्शन आतंक के खिलाफ चौतरफा है। भारत आतंक पर अब सब सरहद तोड़कर प्रहार कर रहा है, क्योंकि भारत ने ठान लिया है आतंक भारत छोड़ो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से भारत ने पाकिस्तान को पीटा। इसके बाद देश के अंदर पाक जासूसों पर बड़ी ड्राइव लगातार जारी है, लेकिन कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कश्मीर में एलजी के एक्शन की पूरी रिपोर्ट इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ नई स्ट्राइक की गई है। कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक को मदद करने वाले 3 सरकारी अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। उपराज्यपाल ने जिन 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया वो पहले से ही जेल में हैं। ये सरकारी कर्मचारी भले ही थे, लेकिन इनका काम आतंकियों से भी घिनौना था, क्योंकि ये देश के पैसे से सैलरी लेकर देश से गद्दारी करने का काम कर रहे थे। अब आपको इन तीनों कर्मचारियों की क्राइम कुंडली बताएं, जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप जाए। उससे पहले इनका तारुफ करा देते हैं। मलिक इशफाक अंसारी, पुलिस कांस्टेबल। अजाज अहमद, शिक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग। वसीम अहमद खान, जूनियर असिस्टेंट, सरकारी मेडिकल कॉलेज। आतंक के इन साथियों पर एक्शन करके बता दिया है कि घाटी में आतंक का नामो निशान मिटाकर मानेंगे। आतंक के इन मददगारों पर जो आरोप लगे हैं वो सन करने वाले हैं। ये सभी आतंकी संगठनों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। लश्कर और जैश के लिए करते थे काम। आतंकी हमलों के लिए आतंकियों की मदद करते थे। आतंकियों के लिए रेकी का काम करते थे। लोकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिलवाते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी को सिस्टम को समाप्त करना है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है।
आतंक को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता को जताते हुए अब तक करीब 175 लोगों पर एक्शन किया गया है। 2022 से 2024 तक आतंकी मददगारों पर बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया, 75 से ज्यादा OGW पर कार्रवाई की गई, सरकार से जुड़े 75 से ज्यादा कर्मचारी बर्खास्त किए गए, सभी पर आतंकियों की मदद का आरोप। पहलगाम के बाद भारत का एक्शन आतंक के खिलाफ चौतरफा है। भारत आतंक पर अब सब सरहद तोड़कर प्रहार कर रहा है, क्योंकि भारत ने ठान लिया है आतंक भारत छोड़ो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।